दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ओलंपिक मेडल जीतने वालों को कितना पैसा मिलता है? या कौन सा देश ओलंपिक में मेडल जीतने वालों को सबसे ज्यादा पैसा देता है? दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना उसकी जिंदगी बदलने वाला पल साबित हो सकता है। और वो मेडल चाहे किसी भी रंग का हो, उसे जीतना कमाई के लिहाज से काफी अहम होता है। लेकिन इस मामले में उस एथलीट की नेशनैलिटी भी मायने रखती है, क्योंकि हर देश में खिलाड़ियों को मिलने वाला अमाउंट अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि अलग अलग देशों में गोल्ड मेडल जीतने पर कितना कैश प्राइज दिया जाता है। सबसे पहले बात हमारे भारत की ही करते हैं। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक खेलों में इतिहास रचने के लिए उन्हें केंद्र सरकार ने 75 लाख रुपए दिए थे। अब क्योंकि वो हरियाणा के रहने वाले थे, तो इसलिए वहाँ की राज्य सरकार ने उन्हें 6 करोड़ रुपए की इनामी राशि और कैटेगरी 1 की एक सरकारी नौकरी भी दी थी। वैसे आपको बता दें कि ये केवल एक मिथक है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC या भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA मेडल जीतने वालों को कैश प्राइज देता है। और आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से खिलाड़ियों को कोई पैसा नहीं मिलता है, और जो कैश प्राइज उन्हें मिलता है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ओलंपिक में मेडल जीतने वालों को 75 लाख रुपए देती है। इसके अलावा सिल्वर मेडल जीतने वालों को 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 30 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी ओर से एथलीट को अलग इनाम देती है। और गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को अमूमन सरकारी नौकरी का प्रस्ताव भी दिया जाता है। टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का खाता खोला था और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 50 लाख रुपए और मणिपुर सरकार से 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम मिला था। और रेलवे एम्प्लॉय होने की वजह से उन्हें अपने डिपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिला था। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने उन्हें एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी ASP बनाया था। दोस्तों, US टुडे स्पोर्ट्स ने दूसरे देशों में मिलने वाले कैश प्राइजेस की तुलना कर एक रिपोर्ट छापी है और उसके अनुसार चीनी ताइपे और सिंगापुर ने टोक्यो ओलंपिक में अपने एथलीट्स को सबसे ज़्यादा कैश प्राइज देने का वादा किया था। सिंगापुर ने कहा था कि अगर कोई एथलीट टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतता है तो वह उसे $1 मिलियन देगा। मलेशिया, मोरक्को और सर्बिया की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट जो गोल्ड मेडल जीतेंगे उन्हें अपने देश की सरकार या राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से $2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट मिलेगा। और सर्बिया गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट्स को सबसे ज़्यादा $2,14,900 देगा, जबकि मोरक्को $2 लाख से ज़्यादा कैश प्राइज के रूप में देगा। इटली, हंगरी, यूक्रेन, कोसोवो और स्पेन $1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अपने गोल्ड मेडल विनर को देंगे। इसके अलावा उन्हें कुछ खास सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि अपार्टमेंट या हॉलीडे वाउचर। और अगर कोई एथलीट ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ता है तो भी उसे अलग से इनाम मिलता है। लेकिन अमेरिका अपने एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर कितना पैसा देता है? US ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक कमेटी ने पेरिस ओलंपिक को ऑपरेशन गोल्ड नाम दिया है, लेकिन उसने 2020 में दी गई इनामी राशि में कोई बदलाव नहीं किया है। और उसके हर एथलीट को पेरिस में गोल्ड मेडल जीतने के लिए $37,500 मिलेंगे, जबकि सिल्वर मेडल के लिए $22,500 और ब्रॉन्ज मेडल के लिए $15,000 दिए जाएंगे। अमेरिका को आमतौर पर ज़्यादा मेडल बोनस देना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा मेडल जीतता है। दोस्तों, मेडल जीतने पर मिलने वाला कैश प्राइस उन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है जो कम पॉपुलर खेलों में खेलते हैं, क्योंकि इन खेलों के लिए स्पॉन्सरशिप मिलना भी काफ़ी कठिन होता है। दोस्तों, रियो ओलंपिक 2016 में कैरोलिना मारिन ने PV सिंधु को हराकर गोल्ड मेडल जीता था और सिंधु को सिल्वर मेडल से सेटिस्फाई होना पड़ा था। और सिंधु को मिलने वाले कैश प्राइस के बारे में सुनकर मारिन हैरान ही रह गई थी। मारिन को स्पेन की सरकार की तरफ से €94,000 लगभग 70 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि सिल्वर मेडल जीतने वाली PV सिंधु को करीब 13 करोड़ रुपए का इनाम मिला था। साथ ही उन्हें हैदराबाद बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से एक लग्जरी BMW कार भी मिली थी और जिसकी चाबी उन्हें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सौंपी थी। और मारिन ने कहा था कि मुझे जो कैश प्राइज मिला है उसका कंपैरिजन सिंधु से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिंधु को जो मिला है उसका 10-15% ही मुझे अपने देश की तरफ से मिला है। यानी ये बात एकदम सही है कि मेडल जीतने वाले की नेशनैलिटी काफ़ी मायने रखती है।